दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए 30,000 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। मतलब आप मान सकते हैं कि पिछले 10 वर्ष की ये सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। और अगर देखा जाए तो अगर इस बार कोई टीजीटी क्रैक करना चाहता है, टीजीटी शिक्षक बनना चाहता है और वो इस बार भी इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाया, यकीन मानिए फिर उसे ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा सुअवसर आपके सामने है और एग्जैक्टली देखा जाए तो इसमें टीजीटी के बहुत सारे पद आ रहे हैं। 24,000 से ज़्यादा पद टीजीटी के लिए हैं, बाकी लगभग 6,000 से ज़्यादा पद ये पीजीटी के लिए हैं। तो हर स्तर पर, और सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों ये होती है यूपी टीजीटी और पीजीटी में कि इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। दूसरी बात ये रहती है कि कोई भी जीएस आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आप यूपी टीजीटी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको नो जीएस, कोई भी जीएस नहीं पढ़ना है और ना ही यहाँ पर कोई आपकी एज लिमिट देखी जाती है। रिटायरमेंट की एज तक 60 साल तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि कुल मिला के 30,000 से ज़्यादा पद हैं। हालांकि जानकारी शुरू में जब आई थी तो सीटें कम थी, लेकिन अब जो रिवाइज्ड यहाँ पर वैकेंसी बताई जा रही है तो 30,731 पद टीजीटी और पीजीटी में निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें 24,515 पद टीजीटी के, 6,216 पद पीजीटी के हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एग्जैक्टली ये अध्याचन अब तक भेज भी दिए गए होते, लेकिन भेजा इसलिए नहीं गया क्योंकि वर्तमान समय में अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन का पोर्टल तैयार नहीं है और माना यह जा रहा है, जो कि सक्षम अधिकारी बता रहे हैं, कि इसमें 10 दिन का समय और लगेगा। तो दोस्तों, पोर्टल तैयार करना ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो, माना यह जा रहा है कि 2026 आपके लिए उपलब्धियों का एक बड़ा वर्ष हो सकता है। तो रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके पास एक बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है वर्ष 2026 में। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आज की कई अखबारों में है और एल टिकट के बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट है, बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि पोर्टल के इंतजार में अटका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन नए वर्ष के पहले पखवाड़े में 15 जनवरी तक 1250 से अधिक पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। एग्जैक्टली जैसे ही आपका पोर्टल तैयार होगा, जैसा कि माना जा रहा है कि 10 दिन का समय लगने की बात यहाँ पर कही गई है, तो इसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है, के अलावा अगर देखा जाए तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही नई भर्ती के लिए अध्याचन भेज दिए जाएंगे। प्रतियोगियों को भी ये आश्वासन मिल चुका है कि पोर्टल खुलते ही अपलोड होगा अध्याचन। पहले ये पद दोस्तों 22,000 से अधिक थे, लेकिन अब बढ़कर ये 30,000 हो चुके हैं और इसमें टीजीटी के लिए बहुत ही शानदार समय, बहुत ही शानदार अवसर आपके पास है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहि कर जहि पर सत्य सने हूँ, सो तहि मिलहि न कछु संदेह हूँ। तो आप संशय में रहेंगे जो लोग, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि 2026 उनके लिए एक अच्छा समय है, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा समय होगा। यूनिवर्स दोस्तों आपको बिल्कुल वही देता है जो आपके मन में विश्वास रहता है। तो अपने मन को नकारात्मकता से बहुत ऊपर उठाइए और सकारात्मक हो जाइए। आगे जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। प्रदेश भर के 32,106 शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, ब्रिज कोर्स आपको पता ही है, मैं आपको पुनः बता दूं कि ब्रिज कोर्स के लिए जो आयोजन है ये NIOS के द्वारा किया जा रहा है, NIOS के द्वारा। और इसे शुरू करने के 1 साल के अंदर सभी ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है 2018 से 2023 के बीच में, डेट वाइज देखें तो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के बीच में जो लोग बीएड के आधार पर प्राइमरी में शिक्षक बने हैं, उनको ये कोर्स, ये ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और एक बार में ही अगर कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर दोस्तों आपकी जो नियुक्ति होगी वो अमान्य हो जाएगी। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है।
एग्जैक्टली दोस्तों, देखा जाए तो पूरे देश से कुल मिला के 56,072 शिक्षकों ने इस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें अकेले 32,106 पद अब यूपी से ही हैं। हालांकि डेट इसकी 25 दिसंबर थी, जो कि अब 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग 19 जनवरी तक इसमें आवेदन कर लें, अदरवाइज नौकरी चली जाएगी, ये बात मान के चलिए बिल्कुल पक्के तौर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, उनके लिए हैं जो लोग बीएड के आधार पर प्राइमरी में शिक्षक बने हुए हैं। केंद्र सरकार बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए बनाए कानून। तो हाई कोर्ट ने कहा है, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाएं। अब यहाँ पर मुख्य बात ये है दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर घर में मोबाइल फ़ोन लेकर बच्चे ही बैठे रहते हैं और दिन भर यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, या तो लोग उनसे खुद रील बनवाते हैं। रील बनवाने में भी थोड़ा सा व्यूज आ जाता है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि व्यूज मिल रहा है, अब रील बनाना स्टार्ट करो, और रील बनने लगती है। रील बनते बनते मामला ये बनता है कि बच्चा पढ़ाई से बिल्कुल विमुख हो जाता है और वो रील ही बनाने लगता है। आगे चलकर अपने आप को रील स्टार समझने लगता है, जैसे उसे कुछ लोग जानने लगते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो कि रील स्टार हैं, लेकिन इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ज़िंदगी यहाँ पर बहुत ही गलत दिशा में आगे बढ़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने यहाँ 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनका अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है, और ये कानून भारत में भी लागू होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपकी राय मैं जानना चाहूँगा, आप क्या रखते हैं अपनी राय कि सोशल मीडिया पर बच्चे हों या फिर ना हों? मेरी ओर से तो नो है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड भर्ती को अपडेट कर सकेंगे शैक्षिक विशेषता। अब देखो बात यहाँ पर ये हो रही है कि जितने भी लोग एलटी ग्रेड में आवेदन किए हुए हैं उनके बारे में यह न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि एलटी ग्रेड में जो लोग भी आवेदन किए हुए हैं, दोस्तों सबको पता है कि एलटी ग्रेड में 2 प्रकार के पद आए हुए थे। एक तो माध्यमिक विद्यालयों में पद थे, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, ठीक है ना। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत दृष्टिबाधित, मूक बधिर और शारीरिक रूप से जो अक्षम विद्यार्थी हैं उनके लिए भी 81 रिक्त पद थे। तो इन सभी पदों के सापेक्ष जो आवेदन लिए गए थे, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था कि आप आवेदन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किसके सापेक्ष है। क्या आप इन दृष्टिबाधित, मूक बधिर और शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए भी आप उपयुक्त हैं या फिर आप उपयुक्त नहीं हैं। तो जब फॉर्म लिया जा रहा था तो ये जानकारी नहीं ली गई थी। अब यही चीज़ आपको अपडेट करनी है और आयोग इसके लिए 29 दिसंबर से पोर्टल ओपन करने जा रहा है। OTR नंबर के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे और अपने फॉर्म को आप दिए गए निर्देश के मुताबिक अपडेट करेंगे। अब क्या क्या अपडेट करेंगे और कैसे अपडेट करेंगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कहाँ पर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहीं पर टेलीग्राम पर तो आपको लिंक मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम इसलिए ज़रूरी दोस्तों कि क्योंकि बहुत बार यूट्यूब आपको ना नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप टेलीग्राम पर रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, चिंता मत करिए। अभी 29 तारीख से वेबसाइट ओपन होगी और 7 जनवरी तक चलेगी, तो सारी जानकारी आपको अपडेट करनी ही पड़ेगी। और जो अभ्यर्थी अपनी जानकारी अपडेट नहीं करेगा तो विशेष योग्यता वाले पदों के लिए उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जानकारी इस पर एक अलग वीडियो बना के मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप समझ सकें क्या क्या चीज़ें इसमें अपडेट करनी है, क्या चीज़ें अपडेट नहीं करनी है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो जो अगली खबर निकल के आ रही है, पंचायत सचिव की 3,532 भर्तियाँ। ये जो भर्ती है दोस्तों ये बिहार में आई हुई है, लेकिन अगर आप यूपी से हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं देन यू कैन अप्लाई। 100 रुपये आपको फ़ीस देनी है। और यहाँ पर जो डेट है वो 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। तो यहाँ पर देखो परीक्षा होगी, ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण के बाद आपकी जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। उम्र सीमा दोस्तों कितनी है, तो न्यूनतम 18 से 37 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार को मानकर की जाएगी। और 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा भी आयोजित होगी, अदरवाइज प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप आवेदन कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप bssc.bihar.gov.in पर जाइए और इसके बाद होम पेज पर सूचना पट पर क्लिक करें।
फिर बाकी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मैं वेतनमान बता देता हूँ, फिर आप खुद ही समझिए। 21,700 रुपये से स्टार्ट होकर 69,100 रुपये तक का वेतनमान आपको मिलेगा प्लस करके। तो अब आप निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूपी में 2.89 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटेंगे। देखो दोस्तों, बात यह है कि यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की अंतिम तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गई। मैंने कल इसके बारे में आपको बताया भी था। तो मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम है, इनमें से 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। दूसरी ओर 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजी जाएगी। ये जो 1.11 करोड़ नोटिस हैं, मतलब इनका वेरिफिकेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। तो प्रदेश में जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ स्थानांतरित यानी कि परमानेंटली शिफ्टेड हैं, और 46 लाख मृत हैं, 23.70 लाख डुप्लीकेट हैं, 83.73 लाख अनुपस्थित और 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। यूपी के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिढ़वा ने, उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जारी की जाएगी, और इस पर 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 31 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, इम्पॉर्टेंट है। और बस दोस्तों, यही थी आज की सारी अपडेट। LT ग्रेड में आपकी अगली परीक्षा अब जनवरी में स्टार्ट हो रही है, और आपने देखा कि GS का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और GS को लेकर आप लोग कंफ्यूज भी हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल पर आपके लिए 2 क्लासेस पर डे होती हैं GS के लिए। पहली क्लास सुबह 6:30 पर ये लाइव क्लास होती है, जिसकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। दूसरी क्लास दोस्तों लगभग 7 PM पर यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है। ये दोनों लेक्चर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, GDC के साथ साथ जो बच्चे KVS और NVS दे रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बिल्कुल जो आपका GS वाला पोर्शन है KVS और NVS में, ये बिल्कुल सेम है। करंट अफेयर तो बिल्कुल सेम दिया गया है। ठीक है, तो आप KVS, NVS और बाकी परीक्षाओं के लिए ये सेशन देख सकते हैं। पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर GS, देन दोस्तों आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9452252260 पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पेड बैच में आपको सारे नोट्स दिए जाते हैं, डिटेल में PDF आपको दी जाती है, सिलेबस के अनुसार आपकी सारी तैयारी करवाई जाती है, और पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।